चलिए, तो सबसे पहले जब मैनिफेस्ट की बात आती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये क्लास हमने शुरू करनी थी बट बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो मैं ये शुरू नहीं कर पाई। और मे बी नेक्स्ट वीक से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एक क्लास लेके आऊं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको समझने के लिए हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना बहुत जरूरी है। तो जब मैनिफेस्ट की बात आती है तो यहाँ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है। तो हमने कभी जानने की कोशिश की है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये मनी पे कैसे काम करता है? अगर हम मैनिफेस्ट को इसमें से बाहर कर दें, तो शायद हम अपने मन चाहे सपनों को पूरा कर पाएँगे। ये हमारे सोच को एक आधार प्रदान करता है। शुरुआत में तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि मैनिफेस्टिंग क्या है? कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं इस चीज़ को, ठीक है? लेकिन जब धीरे-धीरे प्रैक्टिस में हम आ जाते हैं, तो इस पर पकड़ होने के बाद मैनिफेस्टिंग जो है, ये आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। शायद आप मैनिफेस्टेशन रियली मीन्स को लेकर अभी अनश्योर हैं, और अगर आप अपने मैनिफेस्ट में सफलता पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसमें बिलीव करना होगा और हमारा सबकॉन्शियस सही से काम करे, इसके लिए आपको इसे सही प्रोग्रामिंग देनी होती है। तो थॉट एंड बिलीव ये दोनों ही को-क्रिएट ऑफ यूनिवर्स हैं, और अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से जो है आकर्षण के सिद्धांत यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आज एक 7 स्टेप हम हैं उन पे बात करेंगे कि किसी तरह का मैनिफेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, उस पर कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो इससे पहले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी जो चाहो वो पाओ का बेसिक प्रिंसिपल का सीक्रेट आपको मालूम हो जाए, तो उसके लिए हम लोग एक बात करते हैं, रियल डेफिनेशन ऑफ मैनिफेस्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, वैसे तो क्या अलग-अलग परिभाषा सामने रखी जाती है कि मैनिफेस्टेशन वास्तव में फिजिकल रियलिटी के अंदर थॉट, फीलिंग और बिलीफ के ज़रिए रखा जाने वाला इनपुट है, और जो हमारी सोच को हकीकत में बदलता है। हम जो भी चाहते हैं उसके लिए पहले एक प्लानिंग करते हैं, उसमें कुछ विचार होते हैं, जैसे कि काम कैसे करना है, फीलिंग होती है यानी इस काम को कैसे बेहतर किया जाए, और बिलीव होता है कि हमें इस काम को क्यों करना है। जब ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं, तब हम क्रिएटिव वे में अपने काम को अंजाम दे पाते हैं। तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी पढ़ा है, लेकिन इसको अमल में कैसे लाना है, तो एक छोटी-सी चूक भी जो है ना, हमें इसमें असफल बना देती है। तो आज इसी पे ही हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट टू स्टेप बाय स्टेप। तो हाउ डज़ मैनिफेस्ट योर वर्क? जैसा कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, उसका विचार, आपकी ऊर्जा, उसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, और एक रियलिटी को हम क्रिएट करते हैं, और मैनिफेस्टेशन के काम करने का तरीका भी यही है। अगर नेगेटिव थिंक रखते हैं, तो आपको नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, और उसी तरह के ही आप बनते जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको थॉट और एनर्जी दोनों को पॉजिटिव रखना सिखाया जाता है। इसके काम करने के लिए पहले कंडीशन क्लियर थॉट एंड क्लियर माइंड का होना बेहद जरूरी है। आप चाहकर भी पैसों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकते, या आपकी कोई भी विश है तो उसको भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते। सबसे बड़ी जो बात है, सिर्फ मैनिफेस्ट करना ही काफी नहीं है, आपको अपने फिजिकल वर्क में एज एन एक्शन के तौर पर भी उसको अमल में लाना होता है। सपोज दैट कि आप एक जॉब को पाना चाहते हैं, और आपने बहुत अच्छे से अपनी जॉब के बारे में सोच भी लिया है, लेकिन जब तक आप अपने विचारों से बाहर फिजिकल वर्ल्ड में उसे अप्लाई या कंपनी जाना, इंटरव्यू देना, ये सब नहीं करेंगे, तब तक आप जॉब नहीं पा सकते। इसीलिए सिर्फ अच्छा सोचना काफी नहीं होता है, उसके लिए आपको अच्छा काम भी करना होता है। तो मैनिफेस्टेशन काम करने का तरीका, उसके लिए जरूरी कंडीशन यही है मैनिफेस्टेशन के जो भी 7 गाइड हैं अब मैनिफेस्ट करने के लिए, जिसके लिए हम अब बात आगे करेंगे कि मैनिफेस्ट को हम रियलिटी में कैसे बदल सकते हैं। तो इसके लिए 7 स्टेप हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं, और वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि इनको
सुनने के बाद आप काफी हद तक इस टॉपिक को समझ पाएंगे और अपनी लाइफ में इनको अपनाकर मैनिफेस्ट में आप अपनी पकड़ जो है मजबूत कर पाएंगे। तो 7 स्टेप मैनिफेस्ट के कि एनीथिंग यू वांट। देखिए, किसी भी बड़ी कामयाबी में रातों रात सफलता हासिल नहीं की जा सकती। इसके पीछे आपका हार्डवर्क और स्टेप बाय स्टेप वर्क छिपा होता है। अगर आप किसी काम को हिस्सों में करते हैं तो आपको उसको करना बेहद आसान हो जाता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्ट वर्क, ये दोनों ही अगर छोटे स्तर से शुरुआत कर आगे बढ़ने के लिए शुरू किए जाएं तो आपके लिए अपनी कामयाबी का आकलन करना और सफलता हासिल करना, ये दोनों ही बहुत आसान हो जाते हैं। तो स्टेप 1 है गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। काम को करने के 2 तरीके हैं। पहला, आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए और आप एक प्लानिंग के साथ उस पर काम करते हैं। और दूसरा कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए लेकिन उसको पाना कैसे है, ये नहीं पता होता है, तो आप बिना किसी प्लान के हर रोज एक ही तरीके से उस पर काम करते हैं। जैसे कि जॉब, ज्यादातर लोगों को एक ही रूटीन बन जाता है, सुबह उठे जॉब पर जाओ, एक ही तरीके से काम करो, शाम को घर आ जाओ। तो हम जहां से शुरुआत करते हैं उस पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो सफलता हमें मिलती है वो काफी नहीं होती है। जब हमें इसका एहसास होता है तब तक हम लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा काम को एक ही तरीके से करने में बिता चुके होते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही संभल जाइए, क्योंकि आने वाले समय में आपको क्या चाहिए उसके लिए आज ही प्लान करते हैं तो उस पर अमल भी करिए। लेकिन सबसे पहले खुद को क्लियर करें कि आपको वास्तव में क्या और कैसे चाहिए, आप उसे किस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज होकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। ये था हमारा स्टेप 1 कि आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है। माइंड में ये विजन होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए और उसके लिए मुझे क्या करना है। क्योंकि ये 2 अगर आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेते हैं, आपके माइंड में ये विजन क्लियर हो जाता है, तो आप अगले स्टेप के लिए रेडी हो जाते हैं। देन स्टेप 2, आस्क टू यूनिवर्स। जब आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड भी क्लियर होता है, तब अब आप जो है यूनिवर्स के बारे में जान सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपकी इसमें बहुत हेल्प कर सकता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी हम जल्दी ही आपके लिए लेके आ रहे हैं, मे भी हम मंडे को ही करवा देंगे आपको। आपकी इसमें बहुत अच्छी हेल्प होगी। इससे खुद से बातें करना और सवाल करना एक अच्छी आदत है जो कि हमेशा इंटेलिजेंट लोगों में ही पाई जाती है। अगर आप यूनिवर्स से जुड़कर ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं तो आप क्या चाहते हैं तब भी वो आपको हेल्प करता है, लेकिन उस कंडीशन में वो सिर्फ गैस करता है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। ये बिल्कुल वही बात है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है। अगर आप एक प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो सफलता 100% होती है। अन्यथा वो सिर्फ आपके रिजल्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करता है कि आपको वास्तव में यही रिजल्ट चाहिए या आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप क्या चाहते हैं उसे किसी तरह के चांस पर ना रखें, बल्कि खुद को क्लियर करके चलें कि आपको रियल में वास्तव में यही चाहिए, आप यही चाहते हैं, या फिर ये आपको सिर्फ लक बाय चांस मिला है। इसके लिए कई तरीके हैं, जैसे कि प्रेयर, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन एंड विजन बोर्ड। विजन बोर्ड की हम पहले भी बात कर चुके हैं। विजुअलाइजेशन पर हम बात करते ही रहते हैं, हम मेडिटेशन भी करते हैं, एंजल की क्लास भी हमने की, तो वहां भी हम विजुअलाइजेशन पे बात काफी बार कर चुके हैं। मेडिटेशन, प्रेयर, ये बार बार मैं आपको बोलती हूँ, हर क्लास में हमारी इस पे बात होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं। उसके बाद जो सबसे आसान है, डायरी लिखना। आपकी जो भी विश है, जो भी चाहते हो आपकी वो मैनिफेस्ट हो जाए, उसको डेली डायरी में लिखिए। इसके लिए हम 5x55 369 ये सारी टेक्निक्स जो हैं, 17 सेकंड वाली टेक्निक, ये मैं सारी वीडियो पहले बना चुकी हूँ, पहले ये क्लास ले चुकी हूँ। यूट्यूब पे आपको वो सारी मिल जाएंगी। रिपीट भी करना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट करिएगा कि मैडम प्लीज ये क्लास दोबारा करवाइए, हम आपको वो भी क्लास दोबारा करवाएंगे।
वाटर अफर्मेशन हम करवा चुके हैं, अगर वो भी आप चाहेंगे तो वो क्लास भी हम रिपीट करेंगे जिन लोगों को उस क्लास के बारे में नहीं पता है। नेक्स्ट है, आप जो चाहते हैं उसे लेकर यूनिवर्स से बात करें कि आप वाकई में ये चाहते हैं, और आप पाएंगे कि जल्दी ही आप क्रिएटिव थॉट के साथ अपने टास्क को पूरा कर पा रहे हैं। अब स्टेप 3 पे हम बात करते हैं, वर्क टुवर्ड योर गोल्स। तो वास्तव में देखा जाए तो मैनिफेस्टिंग एक आर्ट है जो कि आपकी कल्पना को यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करता है, और फिर उसे रियल लाइफ में अगर आप एक गोल लेकर काम कर रहे हैं तो इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि आप वही पाते हैं जो आप सोचते हैं। मैं मैनिफेस्टिंग की बात कर रही हूँ और मुझे एनर्जी आ रही इतनी ज्यादा कि मुझे पसीना आ रहा है, इतनी हीट आ रही है, क्योंकि मैं एंजल को कॉल करके बैठी थी और कुछ मैनिफेस्ट मैंने भी किया कि आज क्या होगा मुझे नहीं पता था। मैं कुछ अच्छा बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं क्लास को कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट उनकी उपस्थिति मुझे यहाँ दर्शा रही है कि बहुत हीट आ रही है। हालांकि अच्छी हवा चल रही है, ऐसा नहीं कि इतनी गर्मी नहीं जितना मुझे मई जून जैसा पसीना आ रहा है। अच्छा, एक ही काम को करने के लिए आप अलग अलग तरीकों का चुनाव करते हैं। एक काम को हम कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, इस पर विचार कीजिए और फिर उसे पूरा करने के लिए उन तरीकों का प्रयोग कीजिए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके काम को लाकर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है और आप किसी भी टास्क को बेहतर और क्रिएटिव तरीके से पूरा कर पाते हैं। अब स्टेप 4 है कि अपने काम पर भरोसा रखिए। जो काम आप कुछ भी विषय आपकी आपने मैनिफेस्ट की है, किसी काम को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। उसके बाद जो मैनिफेस्टिंग के तरीके हैं, हमारी प्रेयर है, ठीक है, मेडिटेशन है, डायरी लिखना है, विजन बोर्ड है, ये सारी चीजें हम पूरी कर चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप हम यूनिवर्स से भी बात कर रहे हैं। तो अब जब ये स्टेप्स आपके पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद अपने काम पे भरोसा रखिए। तो जब हम अपने गोल को लेकर प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या वाकई मैनिफेस्टिंग काम कर रही है। कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि हम डिस्करेज एंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। काफी सारी मुश्किलों के बावजूद भी हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है? हम खुद बहुत सरप्राइज हो जाते हैं इस चीज के लिए, अरे ये क्या हो गया, ऐसा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सवाल करना कि ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ऐसे सवाल जो हैं वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को दर्शाते हैं, जो कि यूनिवर्स को चैलेंज करता है कि आप प्रूव करके दिखाइए कि वो आप मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी प्रोसेस के दौरान आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे विचारों में फंसने से रोकता है कि अगर आप मैनिफेस्ट का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस में भरोसा रखना होगा। अगर आपको लगने लगे कि आप निराश हो रहे हैं तो खुद के अंतर्मन से जुड़ के आप डेली लाइफ में अफर्मेशन को दोहरा सकते हैं, जैसे कि हर रोज मैं अपने गोल के और भी नजदीक जा रहा हूं, मेरा यूनिवर्स सबकॉन्शियस माइंड मेरे साथ है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आपको ये अफर्मेशन बार बार दोहरानी है, अपने आप को भी विश्वास दिलाना है, क्योंकि जब आप भरोसा रखेंगे पूरे प्रोसेस के ऊपर जो आप यूज कर रहे हो, कभी भी परीक्षा नहीं लेनी है। ऐसा मैंने पहले एंजल की क्लास में भी हमारी बात हुई है। कई लोग ऐसा करते हैं कि इधर हमने बात की और उधर होता है कि मैडम ये काम तो नहीं हो रहा, या फिर कई लोग ऐसे आते हैं कि हाँ देख लेते हैं एंजल भी काम करेंगे कि नहीं करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा, अगर हम अफर्मेशन दे रहे हैं तो ये अफर्मेशन काम करती है या नहीं करती है। तो आप ईश्वर की या यूनिवर्स की परीक्षा नहीं ले सकते। वो जैसे आपको चला रहे हैं आप चल रहे हैं, लेकिन आपको अगर अपने आप को
उस काम में, उस प्रोसेस में पूरी तरह से 100% आपको मैनिफेस्टेशन चाहिए, तो पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़िए और हर रोज मैनिफेस्ट करना है कि जो गोल, जो लक्ष्य आपने रखा है, आप उसके और नजदीक जा रहे हैं, वो मेरे पास आ रहा है या मैं उसके नजदीक जा रहा हूँ। मेरा यूनिवर्स, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, मेरे साथ है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरा सबकॉन्शियस, मेरा यूनिवर्स साथ है, तो मेरा काम भी पूरे प्रोसेस के साथ पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा है। अगर आप ऐसा दोहराते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है, आपके अंदर नई ऊर्जा बनी रहती है और आप पॉजिटिव बने रहने में आपको ये चीजें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है स्टेप 5, रिसीव एंड एक्नॉलेज व्हाट यू गेट। ज्यादातर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि उनका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स हमेशा उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी के रास्ते बनाता रहता है। हम इस बात से अनजान बने रहते हैं क्योंकि ना तो हम उनके साइन को समझ पाते हैं और ना ही उनके हेल्प करने के तरीकों को। ये हमेशा हमारी मदद अनएक्सपेक्टेड वे में करता है, जिससे कि हमें खुद पर भी भरोसा नहीं होता है। याद कीजिए कि आपको बुरे हालात से निकाल के कौन लाया? किसने आपको निकाला बुरे हालात से? आप बहुत दयनीय, बहुत बुरी स्थिति में थे, उससे निकालने वाला कौन था आपको? इस चीज को समझने के लिए आप एक जर्नल बना सकते हैं, जिसमें हम हर रोज सोने से पहले उन एविडेंस को नोट कर सकते हैं जो ये साबित करे कि हाँ, आपकी मदद करने वाला यूनिवर्स यानी आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड ही था। कुछ भी ऐसा लिखें जो आपको आपके गोल के और भी नजदीक ले जाता हो। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो और आपके पास अचानक पैसे खत्म हो गए और अचानक ही आपको पता चले कि आपके अकाउंट में अभी कुछ पैसा डिपॉजिट हुआ है। तो ये एक उदाहरण है, दर्शाता है कि खुद पर भरोसा रखने वालों के लिए हमेशा नए रास्ते खुल जाते हैं। स्टेप 6 है कीप योर वाइब्रेशन हाई। तो द ट्रू फॉर्म ऑफ मैनिफेस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हम बाहर यूनिवर्स में भेजते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके वाइब्रेशन भी हाई होनी चाहिए। और वाइब्रेशन को हम रेडियो वेव से तुलना कर सकते हैं, जो कि हम लगातार यूनिवर्स को भेजते रहते हैं। इस पर भी हमने बहुत बार बात की है, क्योंकि मैं ये बार बार कहती हूँ कि आप यूनिवर्स में क्या डाल रहे हो। अगर आप रोजाना सुबह उठते से लेकर रात तक आपके माइंड से, आपके मुंह से, आपके मन से, आपकी भावनाओं से एक ही विचार बाहर निकलता है, मैं दुखी हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, हर तरफ से जैसे भी ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो मुझे यूज ही कर रहे हैं, हमेशा मुझे धोखे ही मिलते हैं, सब मुझे चीट करके जा रहे हैं, तो आपने यूनिवर्स में क्या डाला? मेरा बिजनेस लगातार डाउन होता जा रहा है, मैं हर कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मुझे ये? तो ऐसी चीजें जब हम बोलते हैं तो उसी का ही 10 से 50 गुना हमारे पास वापस आ जाते हैं। तो ये चीज का पूरा हमें ध्यान रखना है कि अगर आपका गोल, आपका लक्ष्य बड़ा है, आपका एम बड़ा है, तो आपका जो वाइब्रेशन है वो भी हाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी वाइब्रेशन को तो हाई रखना ही पड़ेगा। और ये सब जितनी भी चीजें हम करते आ रहे हैं, प्रेयर है, मेडिटेशन है, ठीक है, विजन बोर्ड है, इस तरीके की इन सारी चीजों को अपनाकर यूनिवर्स से बात करना, डायरी में लिखना, इन चीजों से सब चीजें ये हाई होती हैं, हमें हमारे जो वाइब्रेशन है वो भी हाई होते हैं। अपने थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए। दिन भर में हम जो भी सोचते हैं वो थॉट या किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करता है या फिर सीधा यूनिवर्स में चला जाता है। यही वजह है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव बना रहता है। और अगर आप पॉजिटिव और थैंकफुल बने रहते हैं तो किसी भी परिस्थिति में आप खुद को कूल बनाए रखते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने काम को एंजॉय करना है। आपको ये एंजॉय करना आना चाहिए। इसके लिए आप खुद को रोज 10 से 15 मिनट के लिए एक अलग किसी ऐसी चीज से जोड़ सकते हैं जो आपके वाइब्रेशन को हाई करने में आपको हेल्प करती है। जैसे कि मेडिटेशन म्यूजिक लगा सकते हैं आप, माइंडफुलनेस म्यूजिक कर सकते हैं आप, त्राटक मेडिटेशन कर सकते हैं आप,
होपोनोपोनो प्रेयर है उसको सुन सकते हैं आप, या कोई ऐसा मेडिटेशन जो बिल्कुल आपके विचारों को कूल कर दे, आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चला जाए, ऐसे म्यूजिक को आप सुन सकते हैं। किसी मंत्र को आप सुन सकते हैं, किसी मंत्र उच्चारण के साथ, जो मंत्र आपके दिल की, आपकी सोल के बड़ा करीब है, उसको सुनकर आपको सुकून मिलता है और कुछ समय के लिए आप अपनी नेगेटिविटी से कट हो जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ आपको बहुत हेल्प मिलती है अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। लास्ट और स्टेप नंबर 7, अपने रास्ते की रुकावटों को दूर करें। अगर आपने अब तक ये मैनिफेस्टेड नहीं किया है कि आपको क्या चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स को आपकी हेल्प करने से रोक रहे हैं। आप यूनिवर्स को हेल्प करने से रोके नहीं। यूनिवर्स आपकी तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक आप डाउट्स, पेन और आपके फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, फियर्स और रिग्रेट्स ऐसे अवरोधों से घिरे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि ऐसे अवरोध हर किसी की लाइफ में आ सकते हैं और ये सब नॉर्मल है। आपको बस इन्हें क्लियर करना होगा। और जब भी आप परेशान हैं या बुरे हालात से घिर जाते हैं, गहरी सांस लीजिए और मन में दोहराएं कि मैं जानता हूं कि मैं बार-बार परेशान हो रहा हूं। एक बार फिर मुझे बुरे हालात घेर रहे हैं, लेकिन मुझे इन सब से बाहर निकलना है, खुद को आगे ले जाना है। ये आपकी सेल्फ टॉक हो रही है। आप अपने आप से ये चीजें कह रहे हैं और आपको बार-बार ऐसा कहकर खुद को कॉन्फिडेंट करना है इस चीज के लिए। जब आप कुछ देर तक ऐसा करते हैं, तो द पावर ऑफ अफर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जो कि आपके लिए आगे का रास्ता बिल्डअप करती है। किसी भी गोल को 100% अचीव करने के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो अप करें। द ट्रू पावर ऑफ मैनिफेस्ट टू अचीव गोल, फाइनल वर्ड। आज के समय में सभी मोटिवेशनल स्पीकर आगे बढ़ने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ मैनिफेस्ट को लेकर नई नई टेक्निक बहुत सारी सामने ला रहे हैं। अपने गोल को हम कैसे हासिल करना चाहते हैं या कैसे कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने मैनिफेस्ट को 100% स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हैं। मैनिफेस्ट अपने गोल को लेकर बेसिक आइडिया देता है और साथ ही यूनिवर्स आपको उस गोल को हासिल करने के लिए क्रिएटिव वे का भी आप इजाद कर सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सेम वे में काम करता है, क्योंकि ये भी हमें तभी रास्ता दिखा सकता है जब हम इसमें विश्वास करें। तो आप अवचेतन मन यानी आपकी सबकॉन्शियस माइंड की हकीकत से जुड़ी हुई इन चीजों को समझें और ये सारे 7 स्टेप को फॉलो करके अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। तो ये कुछ 7 स्टेप मैंने ये रेडी किए थे, जिनकी हेल्प से आप मैनिफेस्ट टेक्निक को समझ पाएं। अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हो जाती हैं हमसे, क्योंकि जब हमने बात की थी अफर्मेशन की, तो हमारी अफर्मेशन भी जो होती हैं वो सही नहीं होती हैं। उसकी वजह से कुछ, क्योंकि क्या होता है ना, हमने लिखना होता है कुछ, लिखते हैं हम कुछ। जैसे कि कई लोगों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने क्या बोला कि मैम, जब भी हम पूजा या आरती करते हैं या हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो हम बोलते हैं कि प्लीज मेरा ये काम हो जाए। हम वाटर अफर्मेशन भी दे रहे हैं, तो उसमें उन्होंने अपनी कैसे की अफर्मेशन कि ये मेरा काम हो जाए, ये पूरा हो जाए, मेरे बेटे का या मेरी बेटी का वीजा लग जाए। अब लग जाए में तो बहुत लॉन्ग टाइम भी हो सकता है ना, वीजा लग जाए तो 6 महीने भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखें कि अफर्मेशन जो हमें बनानी है, उस दिन भी हमने बात की है अपनी पिछली क्लास में कि उसको हमें प्रेजेंट टेंस में बनाना है। आप उसको बनाइए कि वीजा लग चुका है, ठीक है, और वो वहां पहुंच चुकी है। कहाँ? जहां अगर ऑस्ट्रेलिया का वीजा उनको चाहिए, तो वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। जिस बंदे को भी जरूरत है वो बोल रहा है, और वो ये सोचे कि मैं वहां पर पहुंचकर उस ऑफिस में काम कर रही हूँ। अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है बाहर, तो वो वहां पे स्टडी कर रहा है उस जगह पर पहुंचकर। तो ये सारी जो अफर्मेशन की पूरी गेम है, इसको अगर हम सही तरीके से बोलते हैं,
तो अपने आप ही पॉजिटिव वे में आप इस पे मैनिफेस्ट करके इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जी मनीष सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। मैडम मैं काफी टाइम से एक अफर्मेशन लिख रहा हूँ, जैसे रिसीव 5 करोड़ रुपीज इन माय बैंक अकाउंट, थैंक यू यूनिवर्स। ओके तो उसमें किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं? सर, हालांकि ये फिलहाल बात जो मेरी भी इनकम है उसके कंपनी में 5 करोड़ इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी द बिग अमाउंट। लेकिन मैं कुछ प्रोजेक्ट के लिए जो काम कर रहा हूँ उसमें से 2 से 3 प्रोजेक्ट लग गए ना मैडम, 5 करोड़ इजीली आ जाएंगे मेरे। सर ऐसा है, उस दिन भी हमने बात की थी, शायद आप भी थे उस क्लास के अंदर, कि जितनी आपकी इनकम होती है, मैंने आपको बोला था उसका 30% आप मैनिफेस्ट कीजिए, उसका 30%। मैडम अगर मैडम फिलहाल तो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब में जो भी मेरी इनकम है उसका 30% करेंगे तो भी 5 करोड़ नहीं होता है। लेकिन मैं बिजनेस के लिए जो ट्राई कर रहा हूँ, जो सर लैंड उस सेलिंग चीज है, को कुछ लिखते कंस्ट्रक्शन के रहिए, बिजनेस। उस चीज को लिखते रहिए सर। चीजें वही होती हैं हमारे जीवन में जो वाकई में हो सकती हैं। आज अगर मैं मान लीजिए मैं 1 लाख कमा रही हूँ या मैं 1.5 लाख कमा रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे अकाउंट में 5 करोड़ आ जाएं, तो मैनिफेस्टेशन ये नहीं कहता कि आप काम नहीं करें। आप पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अफर्मेशन लिख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको काम भी तो करना है, पॉजिटिव वे में काम भी करना है। पैसा आने का सोर्स तो होना चाहिए हमारे पास। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं आपके अकाउंट में 5 करोड़ आए, आपके बिजनेस के लिए आपको 5 करोड़ चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको ये सोचना है कि कितना टाइम लगेगा। आप सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए अपनी और वहां पे मैनिफेस्ट कीजिए, फिर उसके लिए अफर्मेशन लिखिए, तब आप कर सकते हैं। अगर आज मैं 2 या 3 लाख कमाते हुए मैं लिख दूं कि 5 करोड़ चाहिए मेरे को 1 साल में मिल जाए या 2 साल में, तो सर कैसे पॉसिबल होगा अगर मैं सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ाऊंगी? ये तो नेचुरल बात है ना, पैसा तो काम से ही आएगा, लेकिन उस काम को कैसे बढ़ाना है, उसमें हम कैसे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे वहां से अर्न कर सकते हैं, इस चीज का भी तो हमें ध्यान रखना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप उस पे काम कीजिए और 100% रिजल्ट मिलेंगे सर। ये जो मैनिफेस्ट आप कई सालों से लिख रहे हैं ना, अगर उस टाइम पे आपने जितनी इनकम थी उसका 30% आप लेके लिखते और मान लीजिए अभी जॉब कर रहे थे, लेकिन आपको यूनिवर्स जरूर कोई ना कोई ऐसा साइड में काम बता देता कि आप उसको करते और वहां से आपको इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती। चाहे वो शुरू में 10% 15% होती, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती जाती। रास्ता मिलेगा सर और 100% मिलेगा। लेकिन इसको करके देखिए आप, अपने आप आपका माइंड क्रिएटिव हो जाएगा और आपको उस वे में लेके चला जाएगा कि अब आप ये काम कीजिए, और वहां से आपकी जॉब के अलावा इनकम स्टार्ट हो जाएगी और फिर धीरे धीरे आप उसमें बढ़ सकते हैं। मुंबई में काफी एक दो जगह है जो काफी कम दाम में दे रहे हैं, उसके लिए भी लोग आ नहीं रहे हैं। अभी एक बंदा रेडी हुआ था, लेकिन मुंह तक निवाला आया तो निकल गया वो। आई वाज थिंकिंग कि वो समझो एक डील हो जाती है, एटलीस्ट 2 डील हो गई ना तो 5 करोड़ तो मेरे इजीली आ जाएंगे। तो फिर आप डील पे काम करिए सर, उस डील के लिए मैनिफेस्ट कीजिए। आप 5 करोड़ नहीं, आप डील पे काम कीजिए कि ये मेरी डील जो है वो हो चुकी है और उस डील से मुझे 5 करोड़ अर्न कर लिए हैं मैंने। मैं उस अच्छा, डील तो से मैं 5 करोड़ कमा चुका हूँ, मेरी ये डील फाइनल हो चुकी है। यहाँ पे अर्निंग ऑफ सोर्स आपने दिखा दिया ना, अब यहाँ से पॉसिबल है। तो अफर्मेशन को चेंज कीजिए, अफर्मेशन को चेंज कीजिए। श्योर मैम, श्योर, डेफिनेटली, थैंक यू, थैंक्स। वेलकम सर। कैसी लगी क्लास आज की, सबको समझ में आया? हाँ मैम, बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छी। बाकी अब मैंने आपको बोला है जो टेक्निक्स हैं, मैंने बताई हैं आपको कि जैसे वाटर टेक्निक है, इसके अलावा 369 है, इसके अलावा 17 सेकंड में भी आप कैसे अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 5x55 की टेक्निक है। अगर आपको इन टेक्निक्स के बारे में जानना है, आप नहीं जानते हैं अभी या अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, तो मुझे YouTube पे कमेंट जो करेगा ना, जिस चीज पे मैक्सिमम कमेंट होंगे वही क्लास हम मंडे को लेंगे। और मैंने ये बोला था कि जितने भी लोग हैं, मुझे सब्सक्राइबर की जरूरत थी, तो अगर आप लोग हेल्प कर देंगे तो शायद कुछ जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 पर्सन है, अगर हर पर्सन मुझे 2 सब्सक्राइबर भी दे देगा तो मेरा काम हो जाएगा।
तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। ओनली 2 सब्सक्राइबर, 32% है, 64 भी आ जाएंगे, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। लेकिन बस आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए। ओनली 2 सब्सक्राइबर पर पर्सन। अपने घर के फोन से कर दीजिए 2 नई आईडी बना के, तो भी काम हो जाएगा। जिन लोगों को आईडी मैडम, बनानी आती है 2 नई आईडी बना के कर दीजिए, और आशा करती हूँ कि कल तक मुझे 64 मिल जाए। हालांकि मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की है, नहीं मानते कोई भी। मैं सबके सामने कहती हूँ, मैं थोड़ी सी इस मामले में, आप क्या कह सकते हो, क्रूर मैडम हूँ। थोड़ा ऐसा है कि थोड़ी सी बोल देती हूँ सामने, बिकॉज मेरे को ये तो देखिए, मैं सामने बोलने वाली हूँ, मैं पीछे कुछ नहीं कहती हूँ। सबके सामने जो लोग मुझे रिजल्ट दे रहे हैं तो मैं वैसा ही बोल देती हूँ। जो करते हैं ये उनके लिए नहीं है, जो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मेरे यहाँ पे 90% लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी क्लास को सुन रहे हैं। तो जो लोग आ रहे हैं, खैर आप लोग ही अगर कर देंगे हेल्प तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो ठीक है, यूट्यूब पे मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। इसी वीडियो पे कमेंट आने चाहिए कि आपको मंडे को कौन सी क्लास चाहिए, तो फिर वही क्लास मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। और मैडम, टॉपिक जो भी 36 होगा मैं फ्री कराऊंगी, वो क्लास टॉपिक जो भी होगा जिसपे मैक्सिमम आपके कमेंट होंगे मैं वो फ्री कराऊंगी। 369 ओके, आप बाकी भी हैं सर 369 जी, आप उस पे करिए। 369 एंड वाटर, ये दोनों वाटर का जो है ना, ये 2 चीज में काफी यूट्यूब पे 32 लोग हैं ना, 32